हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशु हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स जो कि हमारा यूनिट 3 है उसका एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। और मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी है जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना ताकि आपको ये जो हमारे 3rd चैप्टर के एक्सरसाइजेस हैं उसे समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म लिखा, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमें दो प्रॉब्लम्स दे रखी है, हम पहला प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। किस मेथड से सोल्व करना है? फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली मेथड। दो मेथड होते हैं, एक एल्जेब्रिकली और एक दूसरा ग्राफिकली। तो इसमें हमें कह रहा है ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, जो 10 बच्चे हैं क्लास 10th के, क्या कर रहे हैं? टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्यूज। एक मैथमेटिक क्यूज हो रहा है, उसमें 10 बच्चे क्लास 10 के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ यदि द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे 4 ज़्यादा हैं किससे? नंबर ऑफ बॉयज़ से। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब कि जो हमारे गर्ल्स हैं उनकी संख्या 4 ज़्यादा है किससे? बॉयज़ से। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। बॉयज़ की संख्या कितनी है और गर्ल्स की संख्या कितनी है जो क्यूज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो लेट कर लेते हैं, हमें क्या निकालना है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू में एक्स। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू में वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के हमें हमारी दो इक्वेशन बनेंगी। इन दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के हमारी दो इक्वेशन आएंगी। ठीक है, पहली जो हमारी स्टेटमेंट है इससे हमारी एक इक्वेशन आएंगी और दूसरी स्टेटमेंट से हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी। पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? मैथमेटिक्स जो क्यूज है उसमें कितने बच्चे हैं? टोटल 10 बच्चे हैं। जो उसमें 10 बच्चे मतलब बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, वो हमें पता नहीं है। इससे हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह सकते हैं? जो हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी संख्या टोटल कितनी है? 10 है। इन दोनों का सम कर दिया, 10 आ गया। टोटल नंबर ऑफ बच्चे होंगे 10 जो हमारे मैथमेटिक क्यूज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 10। दूसरी क्या बनेगी? क्या कह रहा है? जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? वाई। क्या है? 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो बॉयज़ हैं एक्स उससे 4 ज़्यादा है, मतलब अगर हम बॉयज़ में 4 जोड़ेंगे तब वो गर्ल्स के बराबर आएंगे। ठीक है, तो एक हमारी इक्वेशन ये हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों का यूज़ करके हमें ग्राफिकल मेथड से हमें सोल्व करना है। तो हम पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे। ठीक है, वो निकाल लेते हैं हम इस इक्वेशन से। ठीक है, यहाँ एक्स वाई लिखो, एक बार एक्स को 0 पुट करो, एक बार वाई को 0 पुट करो। एक्स को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? अगर यहाँ हम एक्स को 0 पुट करेंगे, जैसे एक्स प्लस वाई है इज इक्वल टू में 10। अगर हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, है ना। सिमिलरली अगर वाई को पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसे वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू में 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब इसमें निकाल लेते हैं हम 2 पॉइंट। ठीक है, इसमें भी हम एक बार एक्स को 0 पुट कर लेंगे, एक बार वाई को 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, अगर एक्स को 0 पुट करते हैं हम, एक्स को अगर 0 पुट किया यहाँ पे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो वाई की वैल्यू 4 आ गई। अगर हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, इसकी हम वैल्यू 0 पुट करते हैं, एक्स प्लस 4 आ जाएगी और 4 दे जाके माइनस में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। एक्स की वैल्यू -4 आ जाएगी कब? जब वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, पॉइंट्स आ गए। अब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, वहाँ पे हमारा एक सॉल्यूशन आएगा जिससे हमारे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले हमें कार्टेशियन ग्राफ बना लेना है। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती हैं। ये क्या हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और यहाँ पे भी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे वाई की पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव, यहाँ एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती है,
इसलिए हम यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस लिख लेते हैं, और यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू होती है माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम उसे ओरिजिन कहते हैं। मतलब ये किसी भी हम पॉइंट को दिखाते हैं तो हम x कोमा y की फॉर्म में दिखाते हैं। तो यहाँ पे x भी 0 होती है, y भी 0 होती है। ठीक है, ये 0 हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव का 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9, और ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनानी चाहिए हमें। ठीक है, ताकि कुछ गलत हो जाए तो मिटा सकें। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 10 है। यहाँ पे कितनी है, -4 है। मतलब 10 हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव में, तो हमने 10 वैल्यू तक लिख ली। ठीक है, अब नेगेटिव में कितनी जा रही है, -4 हाईएस्ट जा रही है, तो नेगेटिव में लिख लेते हैं -1। ठीक है, -2 -3 -4 तक जा रही है हाईएस्ट, 5 तक लिख ली। ठीक है, कितनी भी लिख सकते हो, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू जितनी जा रही है उतना तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब y की वैल्यू देख लेते हैं, पॉजिटिव 10 तक जा रही है और 4 तक जा रही है, मतलब हाईएस्ट 10 तक जा रही है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं हम, ऊपर आती है पॉजिटिव वैल्यू y की, वही लिख लेते हैं वहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाईएस्ट वैल्यू लिख ली। ठीक है, हमारा जो 2 पॉइंट थे पहली इक्वेशन की, 0,10, एक तो 0,10 इसकी हो गई, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, और एक हमारा क्या है, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 0। ये 2 पॉइंट हो गया। पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 10 हो। x की वैल्यू 0 यहाँ पे इस लाइन पे होती है हमेशा, y एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे हमेशा y की वैल्यू रहेगी। ठीक है, और 10 कब आएगा y पे, ये रहा 10, इस पे y 10 है और x 0 है। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, x 10 हो लेकिन y 0, वो कहाँ पे आ जाएगा, x एक्सिस पे। ठीक है, अब इसे हम ड्रॉ लाइन खींच लेते हैं, मतलब मिला लेते हैं एक लाइन खींच के। ठीक है, ठीक है, हमारा इसमें 2 पॉइंट आएंगे, एक 0,4 और एक -4,0। पहले में क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4। देखते हैं, x की वैल्यू 0 इस पर होगी और y की वैल्यू 4 ये रही। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -4 y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -4 इस पर आएगी ये रही, और y की वैल्यू 0 इस पर रहेगी। x एक्सिस पे y 0 रहती है, y एक्सिस पे x 0 रहती है। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। ठीक है हमारा, तो हम लाइन खींच लेते हैं। लाइन इतनी बड़ी खींचनी है ताकि जो 2 लाइन आएंगी हमारी वो आपस में इंटरसेक्ट करें। ठीक है, करके इंटरसेक्ट, ये जो पॉइंट आया अब हमें उससे नोट करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया हमें उसे नोट करना है। ये किस पे आया, 3 पे आया एक, और एक 7 पे आया। मतलब ये कौन सा पॉइंट है, x की वैल्यू 3 है जहाँ, और y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है, 3 है इस पॉइंट पे। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए, x और y की वैल्यू आ गई, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, हमारे जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, क्या लिख सकते हैं, हमारे जो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, x थे ना, नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे x थे, वो किसकी वैल्यू है, 3,7 पॉइंट आया ना हमारा, तो 3 क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉयज़। x की वैल्यू पहले x लिखते हैं फिर y होती है, ऐसे कोऑर्डिनेट लिखा जाते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे तब हमारे, 7, जो y के बराबर है। ठीक है, आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम अगला पार्ट देखते हैं इसका। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमें, 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन है, इन दोनों का जो टुगेदर मतलब साथ का जो कॉस्ट है 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का टुगेदर कॉस्ट कितना है, 46 रुपीज़। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन का। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से, जैसा हमें शुरू में पहले क्वेश्चन में कहा था। तो हम लेट कर लेते हैं, हमें क्या निकालना है,
लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एक्स रुपीज़, ठीक है, एक्स रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू में रुपीज़ वाई, ठीक है, इतना लेट कर लिया। हमें दो इक्वेशन बनेंगे, हमें क्वेश्चन देख के दो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है एक्स रुपीज़, तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएंगी 5x, ठीक है, प्लस एंड प्लस एक पेन की कितनी कॉस्ट है वाई रुपीज़, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी 7y। इन दोनों का कॉस्ट कितना आ रहा है ₹50, ठीक है। ऐसी दूसरी क्वेश्चन क्या हमारी बन जाएगी 7 पेंसिल मतलब 7x रुपीज़, 5 पेन मतलब 5y रुपीज़, ठीक है, और कितने रुपए बता रहे हैं 46 रुपीज़ टुगेदर, ठीक है। अब हम x और y की दो वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। एक्स वाई, हमें एक बार इसको ऐसा वैल्यू पुट करते हैं ताकि ये एक नेचुरल नंबर मतलब होल नंबर आ जाए, ताकि हमें पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करने पे आसानी हो, ठीक है। देखते हैं, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये 15 आएगा, जो कि 50 में से माइनस होके 35 आ जाएगा, जो कि 7 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार x की वैल्यू 3 पुट करके दिखाता हूँ। x की वैल्यू 3 प्लस 7y रुपीज़ कितना 50, ठीक है, 5 3 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। 7y ये 15 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 35, ये y मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 35/7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर x की वैल्यू 3 रहेगी, x की वैल्यू मैं 3 पुट कर रहा हूँ इधर, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, तो x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 5, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ इक्वेशन, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, चलो 5x प्लस 7 0 इज टू में 50, 5x ये तो 0 हो जाएगा, बचा क्या 50 इक्वल में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 से 50 कट जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 10 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा 55 से, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, अगर y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 रहेगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10, आगे दो वैल्यू। अब हम इस इक्वेशन की दो वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये 21 आएगा, ठीक है, चलो पुट करके दिखाते हैं। x की वैल्यू 3 रहेगी तब क्या आएगा 7x प्लस 5y, आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, मैं वही पॉइंट ले रहा हूँ जो कि प्लॉट करने में आसानी हो, जो होल नंबर देगा हमको, ठीक है। अगर यहाँ पे डेसिमल में पॉइंट आया तो उसे प्लॉट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है और लाइन खींचने में थोड़ा एरर्स आते हैं कैलकुलेशन करने में, ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा उसमें थोड़ी एरर आ सकती है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा नंबर पुट कर रहा हूँ जो हमारा एक परफेक्ट होल नंबर दे दें, ताकि हमें प्लॉट करने में आसानी और विदाउट एरर हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए पुट करते हैं 46, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करने हैं 3, 5y इज इक्वल टू में 46, 7 3 जा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू में 46, 5y 21 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस करोगे, ठीक है। 5y की वैल्यू कितनी आ गई इधर, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, ये 5 टाइम कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 3 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 5, ठीक है। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 8 पुट करते हैं, ठीक है, 7 8 प्लस 5y सॉरी इक्वल टू में 46, 8 पुट कर दिए, ठीक है। अब देखते क्या आते हैं 7 8 जा 56 प्लस 5y इक्वल टू में 46, 56 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5y 46 माइनस 56 माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। अब ये y 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -10/5, 5 टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 2। अगर x की वैल्यू मैं 8 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी -2, x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है -2। अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, सिमिलरली जैसे हमने पहला ग्राफ ड्रॉ किया था सेम ऐसे ड्रॉ करना है, बस हमें हाईएस्ट पॉइंट देख के वो मिनिमम पॉइंट तो लाना ही है हमें, ठीक है। तो हमारा पहले क्वेश्चन से हमारा कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक तो आ रहा है 3,5, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5, मैंने अभी बताया ना आपको एक्स कोमा वाई के फॉर्म में ग्राफ पे प्लॉट होती है वैल्यू,
तो पहली वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, दूसरी क्या होती है, वाई होती है। तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू कितनी है 5। दूसरा पॉइंट क्या हमारा 10, 0। चलिए दोनों पॉइंट वैल्यू पुट करते हैं। पहला एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 5। एक्स की वैल्यू +3 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू +3 एंड वाई की वैल्यू +5, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे आ रही है, ये +5 के सामने, ये +5 भी इधर आ रहा है वाई का, दोनों पॉइंट यहाँ पे आके मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 3,5 वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा 10,0, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 0। वाई की वैल्यू 0 किस पे होती है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई ये 10 आ रहा है वाई एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया और पहला पॉइंट हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब हम अपना सेकंड इक्वेशन का पॉइंट पुट करते हैं और ड्रॉ करते हैं। सेकंड इक्वेशन में कौन सा पॉइंट है, एक 3,5 है, जो 3,5 दोनों को कॉमन आ रहा है, और ये हमारा आंसर होगा एक्स और वाई की वैल्यू। जो कॉमन आता है ना पॉइंट, मतलब यहीं पे पॉइंट इंटरसेक्ट होगा, इसलिए दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट कितना आ रहा है 8, पहला 3,5 तो हमने प्लॉट कर रखा है, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5। दूसरा पॉइंट क्या हमारा 8, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू -2, मतलब ये नेगेटिव में जा रही है वाई की वैल्यू। पहले एक्स की वैल्यू 8 देख लेते कहाँ है, एक्स की वैल्यू 8 ये रही, ठीक है। और वाई की वैल्यू कितनी है -2, ये वाई एक्सिस है, वाई की वैल्यू -2 ये रही। तो 8 और -2 का पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, 8 का वैल्यू यहाँ, -2 की वैल्यू यहाँ मिलेगी, ठीक है। और हमें किससे पॉइंट मिलाना है, इस 3,5 से और 8, -2 पॉइंट से, दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट था 10,0, ठीक है, जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर कैसे लिखेंगे हम, चलिए देखते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज, कितना आया था हमारा पॉइंट वो ग्राफ पे हमने प्लॉट किया तो हमारा पॉइंट कितना आया था 3,5, और हमने पेंसिल को क्या माना था एक्स रुपीज़ माना था। जो एक्स की वैल्यू होगी वो इतनी रुपीज़ हो जाएंगे पेंसिल की, ठीक है, ₹3। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, 1 पेन कितना हो जाएगा, जितना हमने वाई की वैल्यू ली थी, पेन को हमने वाई लेट किया था ना, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 5 ग्राफिकल मेथड से हमारा, तो कितनी हो जाएंगी 5 रुपीज़ हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हो, चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देंगे, हमें उनका A1 और दोनों का A1 और जो A2 की वैल्यू होगा उनका रेशियो, B1/B2 का रेशियो, C1/C2 का रेशियो कंपेयर करना है। और क्या बताना है कि जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट हो रही हैं, या पैरेलल हैं, या कोइंसिडेंट है। मैंने आपको बताया था अगर इन तीनों में से अगर क्या इक्वल होता है क्या इक्वल नहीं होता, तो ये क्या क्या देते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देते हैं कि पैरेलल देते हैं कि कोइंसिडेंट देते हैं, कब कब देते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था। और इसलिए मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन करते हुए बताता रहूँगा, आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें जो एक इक्वेशन ये दे रखी है, ये क्या होती है ए वैल्यू होती है, बी होती है, ये सी होती है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का हमारा क्या हम मान लेंगे A1, B1, C1, और सेकंड इक्वेशन का हम इसे क्या मान लेंगे A2, B2 और C2, ठीक है। तो हमारा क्या देगा हेयर A1 की वैल्यू 5, B1 -4 होता है, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यू प्लस में होती है, अगर प्लस में नहीं है तो हमें -4 लेना पड़ेगा पूरा, ठीक है। मैंने आपको बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होती हैं जनरल, ठीक है। C1 8, प्लस का 8 है, प्लस का 8 लेना है। अगर इक्वल के उधर -8 होता है तब हम इसे इक्वल के हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तब हम जो वैल्यू आती है प्लस या माइनस में हम उसे लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हम सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा A2 की वैल्यू 7 प्लस का, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू -9, ठीक है। अब हम A1/A2 का रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है। सो 5/7 -4/6, जो कि कट के क्या हो जाएगा -2/3, ठीक है, इक्वल 8/9। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
सो A1/A2 इज इक्वल टू में B1/B2, A1/A2 B1/B2 के नॉट इक्वल है और ये C1/C2 के नॉट इक्वल है। इससे हमारा क्या होगा, thus the given pair of linear equations, the given pair of linear equations आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अगर कोई सी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, कोई सा रेशियो का वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा, तो हम उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। उस पेयर ऑफ लीनियर को हम इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट कहते हैं। मतलब इन दोनों की है ना, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनाएंगे हम, तो दोनों लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी और एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। जैसे हम अभी पिछली क्वेश्चन में देखा था ना, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे थे और एक यूनिक सोल्यूशन आ रहा था। तो वही है, अगर इन तीनों में से कोई सी वैल्यू इक्वल नहीं होती तो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आता है। ये मत लिखना, हमें बस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट यही बताना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम अगला पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। चलिए हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे, ये 9x + 3y + 12, एक क्वेश्चन ये दे रखी है, और एक क्वेश्चन क्या दे रखी है हमारी, 18x + 6y + 24 = 0। तो हमारा लिखते हैं, चलिए हेयर A1 = 9, B1 = 3 एंड C1 = 12, C1। ठीक है, एंड A2 = कितना है, 18, ये कह रहा हूँ 18, B2 कितना है 6, और C2 कितना हमारा 24+ का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो चेक करना है। तो हम चेक करते हैं। सो 9/18 इज इक्वल टू में 3/6 इज इक्वल टू में 12/24। दिस इम्प्लाइज, ये कट जाएंगे, 1/9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। इनका रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब तीनों का बराबर आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, और ये किसके इक्वल है, C1/C2 के। तो क्या लिख सकते हैं हम, 10 गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, अगर तीनों इक्वल होती है तो क्या कहते हैं उसे, कोइंसिडेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या है, कोइंसिडेंट। ठीक है, अब हम अगला करते हैं, थर्ड पार्ट। A1 ये रहा है, B1 ये रहा, C1 ये रहा, पहली इक्वेशन की। A2 सेकंड इक्वेशन की A2 ये रही, B2 मतलब -1 है इधर। ठीक है, C2 ये रहा, लिख लेते हैं हम। हेयर A1 = 6, B1 की वैल्यू कितनी है, -3 लेना है। ठीक है, C1 की वैल्यू क्या है, +10। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है, 2, B2 की -1, B2 की वैल्यू कितनी है, -, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, माइनस का 1 होगा। ठीक है, C2 की वैल्यू कितनी है, +9। ठीक है, हम यहाँ फिर से रेशियो चेक कर लेते हैं। सो 6/2 इज इक्वल टू में -3/-1 इज इक्वल टू में 10/9। 2 1 2, 2 3 6, माइनस का -9 कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, 3/1 इज इक्वल टू में 3/1 नॉट इक्वल टू 10/9। इससे क्या पता चल रहा हमें, सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या कंडीशन बनती है, 10, ऐसा कंडीशन हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। 10 गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल हो जाएंगी, इसमें क्या थी हमारी, कोइंसिडेंट। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। हमें यहाँ पे भी A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 का रेशियो चेक करना है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को चेक देख के, और क्या निकालना है, फाउंड आउट वेदर कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दे रखी है हमें, कंसिस्टेंट है कि इनकन्सिस्टेंट है। वह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका सोल्यूशन नहीं होता है उसे हम इनकन्सिस्टेंट कहते हैं, और कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, जिनके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस आए, यूनिक आए या इन्फिनाइट आए, कुछ भी आए, उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। लेकिन इसमें नो सॉल्यूशन आता है, इसमें सॉल्यूशन आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, हमें वही चेक करना है, रेशियो चेक करना है। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है, 3, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 5 की -5, -5।
ये इक्वल के उधर है, हमें इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लाना है, ठीक है। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 3x प्लस में 2y माइनस 5 इजिकल टू में 0। ऐसी होती है हमारी जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर तो नहीं है, ऐसे हमारी लीनियर इक्वेशंस होती है टू वेरिएबल्स की, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इजिकल टू में 0, ठीक है। तो हमारा A2 क्या हो जाएगा 2, B2 क्या हो जाएगा -3 एंड C2 क्या हो जाएगा हमारा -7। तो रेशियोज क्या हो जाएगा, सो 3/2, A1/A2 क्या है 3/2 इज 2/-3 नॉट इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू -5/-7, है ना। तीनों आपस में बराबर नहीं है तो इसे क्या पता चलेगा हमें, अगर तीनों बराबर नहीं है तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो सो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। दस क्या लिख सकते हैं, दस जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, एल मतलब लीनियर इक्वेशंस, वो क्या है, आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसलिए क्या है हमारा, एंड द हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे हमारे, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आर कंसिस्टेंट, ठीक है। सिमिलर हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसको भी हम वैसे लिख लेते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0, 4x माइनस 6y माइनस में 9 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो हमारा A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, B1 की -3, C1 की कितनी हो जाएगी -8, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 6, C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रेशियो चेक करते हैं, 2/4 इक्वल टू में -3/-6, A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या है -8/9, है ना, ठीक है। अब इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं लोवेस्ट फॉर्म में, 1/2, 2 1 2, 2 2 4, माइनस का माइनस कैंसिल साइन, 3 1 3, 3 2 6, ये कैंसिल नहीं होगा, किसी के टेबल में नहीं आते ना। तो क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू में 1/2 इज नॉट इक्वल टू -8/9। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू किसके है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, दस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा ना। और जिनका नो सॉल्यूशन होता है क्या कहते हैं हम, इनकंसिस्टेंट, मतलब क्या कह सकते हैं, हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। और इनकंसिस्टेंट एक ही केस में होता है, पैरेलल लाइन के केस में, अगर वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर पैरेलल हैं तो हमेशा नो सॉल्यूशन देगा, और एक ही केस होता है ये जब नो सॉल्यूशन दे, ठीक है, पैरेलल लाइन का केस, ठीक है, और उसी में इनकंसिस्टेंट रहता है हमेशा। हम अगला पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, थर्ड क्वेश्चन का, 3/2x मतलब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, यहाँ पे इक्वल के उधर है 7, तो क्या हो जाएगा, ये 7 लेफ्ट हैंड साइड जाके -7 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं हम, ठीक है, 3/2x प्लस 5/3y इजिकल टू में -7 इजिकल टू में 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा 9x माइनस में 10y माइनस में 14 इक्वल टू में 0। दो इक्वेशन आ गए। अब हम इसे क्या करते हैं, A1 और अपन A2 की वैल्यू लिख लेते हैं, हेयर A1 A2 B1 B2 C1 C2, कितनी आ रही है वैल्यू, A1 की 3/2, B1 की 5/3, C1 की -7, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है 9। सेकेंड इक्वेशन देखना, मतलब A2 निकालते हैं तो हम सेकेंड इक्वेशन से निकालते हैं, ठीक है। B2 क्या हो जाएगा -10, C2 कितना हो जाएगा -14,
ठीक है, रेशियो चेक कर लेते हैं हम। A1/A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 ये से मल्टीप्लाई हो जाती है, और इसकी जो 1 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 × 1 9 × 2 3/18। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1/6 के इक्वल आ जाएगा। 3 × 3 3 6 18। ठीक है, B1/B2 किसके इक्वल आ जाएगा, B1 कितना है 5/3, B2 कितना है -10। यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से देखना। ठीक है, 10 के नीचे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करते मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 × 1 3 × -10, माइनस यहाँ लिख लेता हूँ 10। 5 1 5 5 2 10, कितना आया 1/6 किसका, माइनस का। ठीक है, C1/C2 कितना आ जाएगा, -7/14, माइनस से माइनस एन कैंसिल, 7 1 7 7 2 14 1/2। ना A1/A2 इक्वल है, ना इक्वल है B1/B2 के, और ना B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। नहीं है ना, ये 1/6 है प्लस का, ये माइनस का 1/6 है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये और ये इक्वल नहीं होंगे, और ये तो 1/2 ये इसके इक्वल नहीं होगा। और तीनों नॉट इक्वल हो तो क्या होता है हमारा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो क्या लिख सकते हैं हम, 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। इसका मतलब एक क्या होगा, इट हैव अ 10 इट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम क्या कहते हैं, हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे हमारे, कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, आर कंसिस्टेंट। ठीक है, हम अगला पार्ट देखते हैं। इसको हम 11 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, और -22 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 5x माइनस में 3y माइनस में 11 इक्वल टू में 0, माइनस में 10x प्लस में 6y प्लस में 22, माइनस का तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 0। सो हेयर A1 इक्वल टू में 5, B1 इक्वल टू में -3। फर्स्ट इक्वेशन देखना। ठीक है, A1 B1 C1 की वैल्यू, एंड C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -11। अब A2 B2 C2 की वैल्यू किससे देखनी है, सेकंड इक्वेशन से। A2 की कितनी वैल्यू है -10, B2 की कितनी है 6, C2 की कितनी है 22। ठीक है, अब यहाँ पे A1 और A2 का रेशियो चेक करते हैं। 5/10 5 1 5 5 2 10, माइनस साइन ऊपर लिख लिया, 1/2 कितना आ गया -1/2। ठीक है, B1/B2 किसके इक्वल आ जाएगा -3/6, 3 1 3 3 2 6, ये भी -1/2 के इक्वल आ गया। C1 C2 देखते हैं हम, माइनस में 11/22, 11 मुझे 11 11 2 22, ये भी -1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, सो A1/A2 इक्वल टू में B1/B2 इक्वल टू में C1/C2, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। मतलब इसका क्या होगा, ये क्या होगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे हमारे, क्या होंगे कोइंसिडेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। अगर कोइंसिडेंट है कोई तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, लैंग्वेज अपनी लिख लेना, मैं इतनी बार लिखवा दिया हूँ। ठीक है, सिमिलर लैंग्वेज है, बस ये सॉल्यूशन चेंज होगा इसका, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन तो है इसके, तो क्या हो जाएंगे हमारे, ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही कंसिस्टेंट जो होते हैं उसी का सॉल्यूशन होता है, इनका सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें एक ये क्वेश्चन दे रखी है, एक ये क्वेश्चन दे रखी है, इसे हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। 4/3x प्लस 2y माइनस में 8 इक्वल टू में 0। दूसरी क्वेश्चन क्या है 2x प्लस में 3y प्लस का 12 क्या आ जाएगा माइनस में 12 इक्वल टू में 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम यहाँ से हम A1 A2 B2 की वैल्यू लिख लेते हैं, जो भी हमारी वैल्यू होती है। A1 की वैल्यू 4/3, B1 की वैल्यू प्लस में 2, C1 की वैल्यू माइनस में 8, और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2।
इस इक्वेशन में देखनी है अब। 2 B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12। ठीक है, हम रेशियो चेक कर लेते हैं। A1 में A2 किसके इक्वल होगा, ये A1 कितना है 4/3, B2 A2 कितना है, सॉरी A2 कितना है 2। ठीक है, इसको इसके साथ, 4 को नीचे इसके 1 के साथ। ठीक है, तो 4 इंटू में 1, 3 इंटू में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/3 आ गया। B1 में B2 किसके इक्वल आएगा, B1 कितना है 2, B2 कितना है 3। ठीक है, C1/C2 देखते हैं। C1 कितना है -8, C2 कितना है -12, माइनस माइनस साइन कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 के इक्वल आ गया। ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, सारे क्या आगे इक्वल आ गए। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सो A1 में A2 इक्वल टू में B1 में B2 इक्वल टू में C1 में C2। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएगी हमारी, और क्या होंगे, अगर तीनों बराबर हैं तो, तीनों बराबर होते तो कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, और कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। और कोइंसिडेंट के क्या होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, थैंक यू। आज हम बस ये 4th क्वेश्चन तक, 3rd क्वेश्चन तक करेंगे, और जो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए 3.1 के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इतनी रख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।